नॉट फॉरगिव, माफ़ भी नहीं करेंगे, भूलेंगे भी नहीं। मुझे तो इतना पता है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है जैसे क्योंकि अल्टीमेटली चॉइस तो इंसान की खुद की है ना, कि अगर आप ये नहीं एक मैं फ़र्ज़ करो मीडिया की मेरे पास जिम्मेदारी अगर जैसे पहले थी, आज मैं नहीं निभा सकती तो मैं कह दूंगी कि भैया किसी और को दे दें, इस वक्त मेरी ये लिमिटेशंस हैं। बट ये तो कोई तरीका नहीं है कि खान साहब की वाइफ को आंखों के सामने दिन दिहाड़े जहर दिया जा रहा हो और सारे सत्तू पी के सो रहे हों, ठीक है, और आम कारकुनान जाके पहुंचे, तो ये बातें जेब तो नहीं देती। बिल्कुल ठीक। मैडम आप लोगों के ऊपर भी जो है वो तनकीद की जाती है। अभी हाल ही में मैंने देखा ये शमदाना गुलजार साहबा के हवाले से और वो अब आकर के वो जैसे मैंने पहले भी बताया, मैंने देखा हुआ है, सख्त आप बीमार थी और जब वो मीटिंग आप अटेंड कर रही थी और कोई ऐसा दिन नहीं था, दिन रात बल्कि आप पार्टी के लिए मेहनत कर रहे थे और ये बात किसी से लुकी छुपी नहीं है, सबके सामने है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कल आए और उन्होंने अपने टिकट्स भी बेचे, खान साहब ने उनको ब्लॉक भी किया, उनके वालिद साहब को भी कहा कि आप जो रिज़ाइन करें, उन्होंने नहीं दिया। और आज टिकट नहीं, सेनेट में शायद वोट, हाँ सेनेट में वोट्स के हवाले से, तो आज वो आकर के मेन बंदे बने हुए और पार्टी को चला रहे हैं। नहीं, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वो पार्टी की मामी, फुफ्फी, चाची, ताई जो भी बन रही हैं, तो ऐसे तमाम लोगों की इत्तला के लिए अर्ज़ है कि जब खान साहब के घर पे एक दफ़ा नहीं 20 दफ़ा जब शेलिंग हुई, खान साहब को पहले जब खान साहब पे अटैक हुआ, चलो मान लेते उस वक्त तो सबको पता नहीं था, जब खान साहब पे गोलियां चली तो मैं तो साथ थी, ठीक है। जब खान साहब के घर के ऊपर अटैक होता था तो सबसे पहले जो खड़े होती थी फैमिली, सुबह फजर तक हम पहरा देते थे। पहरा देना तो मेरी ड्यूटी में शामिल नहीं था, मैं सुबह तक, जिस दिन घर टूटा उस दिन भी हम उधर थे, आप मुझे नजर आई, और 24 घंटे हम उधर रहे, अगले दिन तक रात उधर ही गुजारी, ठीक है। तो अगर कोई पेशावर भी बैठा हो ना, तो अगर आना चाहे ना तो इतने घंटों में पहुंच सकता है। तो वो लोग मुझे कभी भी खान के घर के बाहर नजर नहीं आए। आई थिंक आप भी कहीं से ट्रैवल करके फौरन मैं पहुंची थी जब घर खान साहब पे अटैक हुआ। यस बिल्कुल, मैं पहले खान साहब के साथ जा रही थी, तो वापस मैंने टर्न किया क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने मुझे स्क्रूटनी के लिए बुला लिया, तो फिर वहाँ से मैं कितने किलोमीटर पैदल चल के पहुँची थी। और फिर उसके बाद जब खान साहब के ऊपर 20 दफ़ा जब उनकी पेशियाँ होती थी तो हम पहले बाकायदा अनाउंस करते थे, लोग पेशावर से भी टोल प्लाज़ा जो मोटरवे का होता था उस पर हमें ज्वाइन करते थे। तो ये जो सबसे ज़्यादा आजकल फ्रंट लेडी बनने की कोशिश कर रही हैं, तो ये इनको मैंने कभी नहीं देखा। तो हम तो वहीं थे, और फिर एक दिन की जेल काटने के बाद वो कहानियाँ किससे सुनो तो ख़त्म ही नहीं होते, जैसे पता नहीं ये 10 साल कैद गुजार के आई, और दूसरे जो हैं वो अंदर गए थे और बड़ा हंसी खुशी हम लोग आ गए थे। हमारे चेहरे भी बता रहे थे कि बड़ी सेलिब्रेटिंग किस्म की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो एतराज़ किया जाता है या कभी किस बेहुदा किस्म की प्रोपेगंडे चला के अननोन अकाउंट से ट्वीट्स करा के उनको रीट्वीट किया जाता है। 17 दिन की जेल काटी, और वो मेरे अल्लाह को पता है या मेरे लीडर को पता है कि हमें किस तरह के मसाइल का, किस तरह की मसाइब का सामना था। मेरे मियाँ ने बिज़नेस की परवाह नहीं की। हमारा पर डे अगर बिज़नेस की वजह से या किसी और मुश्किलों की वजह से काटा हमने पार्टी छोड़ी होती, इनसे बहुत बड़ी मुश्किल थी हमारी, ठीक है। तो वो तो बाद में अप्रूवर जब हमें बनने का प्रेशर डाला गया था तो तब हमें वो याद नहीं था। हम जब हमें आईपीपी ज्वाइन करने का प्रेशर डाला गया तो हम नहीं माने ना, हम अंडरग्राउंड हुए। 9 महीने मैंने जो अजियत काटी है वो जेल से करोड़ गुना ज़्यादा मुश्किल है, जिसमें हर वक्त आपको डर हो कि अभी आप कहीं से जब पकड़े जाएंगे तो आपको जेल में नहीं डाला जाएगा, मिसिंग पर्सन में होंगे। हमें कोई पकड़ के मार दे, किसी को क्या पता चलना है, वो हम तो उनकी कस्टडी में नहीं है। वो ज़्यादा अजियत वाला टाइम था जिसमें मैंने इस मुल्क का चप्पा चप्पा, मैं बदीन में रही, मैं बलूचिस्तान में रही, मैं हब में रही, गुडानी बीच के करीब, मैं कराची रही, मर्दान, पेशावर, एबटाबाद, ये झांग,
और रहीम यार खान, बात कहने का मकसद ये कि मुंह उठा के मतलब जो बेऔकाते लोग या कम ज़र्फ लोग जब आप इस तरह से बात करते हैं तो दिल आज़ारी होती है। बाकी हमें किसी के ऊपर कुछ नहीं जतलाना, इज़्ज़त और ज़िल्लत मेरे अल्लाह के हाथ में है। ओहदे और इक़्तिदार बहुत छोटी चीज़ें होती हैं, करैक्टर के आगे, वफ़ादारियों के आगे और अच्छे खून के आगे ये ओहदे बहुत पीछे रह जाते हैं। तो हमारा जो खान साहब के साथ वफ़ा का ताल्लुक़ था, जो वो मेरे मियाँ और मेरे ऊपर जो एतबार करते थे, हम अल्लाह के आगे और खान साहब के आगे एज ए फैमिली सुरखरू हमें अल्लाह ने किया। हम उनके ख़िलाफ़ नहीं गए और ना हम जा सकते हैं। बट जो लोग आज फिक्स मैच खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहती, बट वो इनसिक्योर छोटे सियासी बोने जो किसी न किसी तरह से बच गए हैं, तो वो ये समझते हैं कि जो खान साहब के लॉयल या परफॉर्मर या डूअर अगर आएंगे तो हमारी कोई औकात और जगह नहीं बचेगी। तो मैं उनकी तलाह के लिए अर्ज़ करती चलूँ कि अगर हम नहीं भी हैं तो आपने अपने यहाँ जो लेवल था वो खुद ही एक्सपोज किया हुआ है। ऐसे लोगों ने वो बता रहे हैं कि वो कितने को माशाल्लाह से जितनी अच्छी मीडिया टीम अब परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही, लीव इट ऑन द पब्लिक, लोगों पे छोड़ो। जो कुछ जितने अच्छे मुनज़्ज़म किस्म की या ऑर्गेनाइज किस्म के प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी लोगों पे हम छोड़ते हैं, सबके सामने हैं। और फिर जो टिकट्स के साथ इन्होंने हाल किया, खान साहब के अहकामात को जिस तरह से हाल किया, जो वो हुक्म भेजते हैं, हम सारे क्या हैं, हम सारे जो कुछ हैं आज उनकी वजह से हैं, उनकी कुर्बानियों के सदक़े हैं, उनकी एफ़र्ट के सदक़े हैं। ठीक है, तो वो जो कुछ भी जो कोई कर रहा है अल्लाह भी देख रहा है, अवाम बहुत अच्छे से देख रही है और खान साहब भी, जिनको लगता है कि उनके बारे में कम जानते हैं, तो मैं यही कह सकती हूँ कि जानते तो वो पूरा ही हैं, मसलत के तहत शायद, या अल्लाह ने उनका ज़र्फ़ बड़ा रखा हुआ है, ऐसे ही रखे। तो हर एक की कोई ना कोई जगह होती है। इतनी बड़ी सियासी जमात है, दिल छोटे ना करें। जो किसी के बारे में सरकास्टिक किस्म के कॉमेंट, हम फलां को नहीं आने देंगे, फिर तुम कौन होते हो। और दूसरी बात ये कि